साल 2026 का सबसे भयंकर सूर्य ग्रहण जल्द ही लगने वाला है। दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं उस खगोलीय घटना के बारे में जिसका असर पूरे ब्रह्मांड पर पड़ने वाला है। जी हाँ, साल का आखिरी सूर्य ग्रहण या कोई साधारण ग्रहण नहीं होगा, बल्कि ऐसा ग्रहण होगा। इस घटना के बाद 12 राशियों में से 6 ऐसी राशियां होंगी जिनकी किस्मत पूरी तरह से बदलने वाली है, और विशेषकर गर्भवती महिलाओं, वृद्धजनों और छोटे बच्चों को छोड़कर बाकी सभी को ग्रहण के समय नींद से बचना चाहिए। अगर इस समय कोई व्यक्ति सोता है तो उसकी ऊर्जा प्रणाली कमजोर हो सकती है। इस वीडियो में मैं आपको सरल शब्दों में बताऊंगी कि सूर्य ग्रहण कब लगेगा और उसका सही समय क्या होगा। साथ ही आप जानेंगे कि सूतक काल कब से लेकर कब तक रहने वाला है और इस दौरान किन बातों का आपको खास ध्यान जरूरी रखना चाहिए। मैं आपको यह भी बताऊंगी कि कैसी जो 12 राशियां हैं उनमें से किन राशियों को इस ग्रहण के बाद मां लक्ष्मी की विशेष कृपा मिल सकती है। तो आप आखिर तक जुड़े रहें और हर जानकारी को आराम से समझें। घबराने की बिल्कुल भी आपको जरूरत नहीं है। आजकल सोशल मीडिया पर कई तरह की बातें सुनने को मिलती हैं कि यह ग्रहण बहुत ही दुर्लभ और कई सालों बाद आ रहा है, लेकिन जब मैंने खुद पर यह जानकारी देखी तो असल बात कुछ अलग ही निकली और जानने लायक भी थी। सच यह है कि हर साल पृथ्वी पर लगभग 2 से 5 सूर्य ग्रहण जरूर ही लगते हैं। 2 से 5 चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण लगते हैं। इनमें से कुछ ज़्यादा खास होते हैं जबकि कुछ का प्रभाव सामान्य माना जाता है। साल 2026 में कुल 4 ग्रहण होने वाले हैं, जिनमें से 2 सूर्य ग्रहण और 2 चंद्र ग्रहण शामिल हैं। इनमें से कुछ ग्रहण भारत में भी दृश्यमान होने वाले हैं और कुछ दृश्यमान नहीं होंगे। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इन ग्रहणों को महत्वपूर्ण माना जाता है, इसलिए आज मैं जो जानकारी आपको दे रही हूँ वह आसान भाषा में और सही तथ्यों के आधार पर ही बल्कि हमारी धार्मिक मान्यताओं से भी जुड़ी हुई है। हिंदू धर्म में ग्रहों का उल्लेख बड़े आधार और सावधानी के साथ किया गया है। यह माना जाता है कि ग्रहण के समय सूर्य और चंद्रमा पर राहु केतु का सबसे ज्यादा प्रभाव माना जाता है, जिससे वातावरण में एक तरह की नकारात्मक ऊर्जा फैल जाती है। इसलिए हमारे पूर्वजों ने कुछ विशेष नियम बनाए हैं ताकि इस समय हम सुरक्षित रह सकें। तो चलिए अब बात करते हैं उन महत्वपूर्ण बातों की जिन्हें ग्रहण के समय बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। सबसे पहली बात, ग्रहण काल में सोना मना है। मुझे याद है बचपन में दादी हमेशा कहा करती थी कि ग्रहण के समय सोने से व्यक्ति के ऊपर नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव पड़ जाता है, जिससे उसका स्वास्थ्य विकास दोनों ही प्रभावित होते हैं। विशेषकर गर्भवती महिलाओं, वृद्धजनों और छोटे बच्चों को छोड़कर बाकी सभी लोगों को ग्रहण के समय नींद से बचना चाहिए। अगर इस समय कोई व्यक्ति सोता है तो उसकी ऊर्जा प्रणाली कमजोर हो सकती है और भविष्य में उसे गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, ग्रहण काल में भोजन ना करना। ऐसा माना जाता है कि सोच रहे होंगे कि अगर भूख लगी तो क्या करें और क्या ना करें, तो इसका भी समाधान है। अगर आपको ज़्यादा भूख लगी है और आपसे रहा नहीं जाता तो भोजन में तुलसी के पत्ते डालकर खा सकते हैं। तुलसी को पवित्र और शुद्ध ऊर्जा का स्रोत माना जाता है और इसकी उपस्थिति भोजन को ग्रहण की दोषों से सुरक्षित रखती है। या फिर भोजन में गंगा जल का छिड़काव कर सकते हैं, लेकिन याद रहे ग्रहण लगने से पहले ही भोजन कर लेना चाहिए, सबसे अच्छा माना गया है। यह सारी बातें केवल डर फैलाने के लिए नहीं है, बल्कि हमारी स्वास्थ्य और आध्यात्मिक उन्नति के लिए बनाई गई हैं। ग्रहण के समय वातावरण में अशुद्धता स्तर पर ऐसे बदलाव होते हैं जो हमारी ऊर्जा को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए अगर हम इन छोटी छोटी बातों को ध्यान रखें तो हम खुद को और अपने परिवार को नकारात्मक बाह्य प्रभावों से बचा सकते हैं। आपको बता दें, स्त्रियों को विशेष रूप से ग्रहण के समय शांत बैठना चाहिए, इधर उधर टहलने और अधिक गतिविधि करने से बचना चाहिए। जो लोग चाहते हैं कि ग्रहण का कोई नकारात्मक प्रभाव उन पर ना पड़े तो वे इस समय बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। ऐसा करने से ग्रहण के दुष्प्रभाव समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि हनुमान जी
महाराज को राहु और केतु के प्रभाव को शांत करने वाला देवता माना गया है। यदि कोई व्यक्ति रोगी है तो उसे घबराने की आवश्यकता भी नहीं है। रोगी जनों के लिए विशेष छूट होती है। वे तुलसी के पत्ते डालकर भोजन कर सकते हैं, चाहे सूतक हो या फिर ग्रहण काल। उनके लिए नियमों में नरमी रखी गई है। जो अन्न पहले से घर में पकाया गया हो उसमें तुलसी के पत्ते और गंगा जल डाल देना चाहिए ताकि वह अन्न दोष मुक्त रहे। परंतु ग्रहण के समाप्त होने के बाद ऐसे अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए, उसे जल में प्रभावित कर देना चाहिए, क्योंकि ग्रहण के बाद पुराना अन्न हमारी ऊर्जा को नुकसान पहुंचा सकता है। जो लोग तंत्र साधना या फिर मंत्र सिद्धि में रुचि रखते हैं उनके लिए ग्रहण का समय एक अनमोल अवसर होता है। गुरु द्वारा बताए गए मंत्रों का जाप इस समय करना बेहद ही फलदायी माना गया है। विशेषकर सूर्य ग्रहण के समय सूर्य देव की पूजा का महत्व अत्यधिक बढ़ जाता है। महामृत्युंजय मंत्र, राम मंत्र, ओम मंत्र, शिवाय जैसे शक्तिशाली मंत्रों का जाप अगर ग्रहण के दौरान किया जाए तो उनका प्रभाव हम 1000 गुना बढ़ जाता है। यह कहा जाता है कि जिस मंत्र के सिद्ध होने के लिए लाखों जप करने पड़ते हैं, वही मंत्र ग्रहण के समय में कुछ 100 बार जपने से सिद्ध हो सकता है। इसलिए यह समय साधकों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। जो लोग महालक्ष्मी की कृपा चाहते हैं वे महालक्ष्मी बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं। जो लोग स्वस्थ चाहते हैं वे महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। जो भक्ति में प्रगति चाहते हैं वे ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं। अगर आप इस समय बजरंगबली या फिर हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपके शरीर में इतनी सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है कि नकारात्मक शक्तियां आपके जीवन में आपके करीब आने से साहस भी नहीं किया जाता है कि हनुमान चालीसा का पाठ करने से व्यक्ति के चारों ओर कम से कम 25 से 30 तक का क्षेत्र भूत भेद प्रेत और नकारात्मक ऊर्जा से मुक्त हो जाता है। ग्रहण के दौरान मंत्र का जाप करने से शरीर में ऐसी दिव्य ऊर्जा भर जाती है जो जीवन में उन्नति और सुरक्षा प्रदान करती है। ग्रहण काल के दौरान एक बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि भूलकर भी इधर उधर घूमना बिल्कुल भी आपको नहीं चाहिए। इस समय गंभीर और आत्मचिंतन का समय होता है। रोमांचक कहानी कहा जाता है कि जब ग्रहण लगता है तो आकाश और पाताल के बीच की नकारात्मक शक्तियां सक्रिय हो जाती हैं। ऐसे समय में जो लोग बिना आवश्यकता के बाहर घूमते हैं वे उन नकारात्मक तरंगों के प्रभाव में आ सकते हैं। इसलिए ग्रहण काल में जितना संभव हो घर के भीतर रहकर मंत्र जाप, ध्यान या फिर साधना आपको जरूर ही करनी चाहिए। एक ऐसा समय है जिस समय साधारण क्रियाएं भी असाधारण फल देती हैं। इसलिए इस पावन अवसर का सही उपयोग करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अपने इष्ट देव का स्मरण करें, भक्ति में लीन रहें और अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में प्रभावित करें। यही जीवन को सुंदर और सफल बनाने का श्रेष्ठ तरीका है। पाताल लोक में रहने वाली जितनी भी प्राणी हैं, चामुंडी सहित वे सभी शक्तियां इस काल में सक्रिय हो जाती हैं। अगर इस समय वे किसी को घूमते हुए देख ले तो उनके शरीर में प्रवेश कर लेती हैं। फिर वे व्यक्ति के मन और बुद्धि को अपने वश में कर लेती हैं, जिससे वह अपने स्वभाव से भी स्वभाव से नहीं बल्कि उन शक्तियों के इशारे पर जीने लगता है। धीरे धीरे उसका जीवन बर्बादी की ओर बढ़ने लगता है, रोग व्यवतिया से घिर जाता है और कई बार तो अंगित अवस्था यानी कि मृत्यु तक पहुंच जाता है, उसे कष्ट भोगने पर मजबूर कर देती है। इसलिए ग्रहण काल के दौरान बाहर निकलने की सख्त मनाही होती है। इस काल में अनेक प्रकार की तंत्र क्रियाएं भी संपन्न होती हैं। इन शक्तियों को और अधिक बलवान बनाती है। ग्रहण के समय प्रकाश के देवता सूर्य का भी तेज मंद पड़ जाता है। जब ग्रहण का प्रकाश क्षीण हो जाता है तब समस्त चराचर जगत की ऊर्जा प्रभावित हो जाती हैं। इस कारण से काली शक्तियां और पाताल की शक्तियां उत्पन्न हो जाती हैं। ऐसे समय में अगर कोई हमारी रक्षा करता है तो वह है संकट मोचन हनुमान जी। इसलिए ग्रहण के दौरान सुंदरकांड, बजरंग बल बाण और हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करना चाहिए। ऐसा माना गया है जिन घरों में इसका उच्चारण होता है वहां ग्रहण का कोई भी अशुभ प्रभाव नहीं पड़ता। साथ ही घर में गोबर और गोमूत्र से टीके लगाकर वस्तु की रक्षा भी आप कर सकती हैं, ताकि ग्रहण के समय घर का माहौल शांत और सुरक्षित बना रहे। कुछ आसान बातों का ध्यान जरूरी रखना होता है। यह छोटी छोटी सावधानियां हमें बड़ी परेशानियों से
बचा सकती हैं। इसलिए ग्रहण के दौरान सतर्क रहना बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो जाता है। वहीं आपको ग्रहण के समय गायत्री मंत्र का जाप भी कर लेना चाहिए, ये शुभ माना जाता है और लाभकारी भी माना गया है। बहुत ही सरल भाषा में अब सूतक काल के बारे में भी जान लेते हैं, सूतक काल के बारे में समझते हैं। सूतक काल ग्रहण शुरू होने से लगभग ठीक 12 घंटे पहले शुरू हो जाता है। सूतक काल ही कई जगहों पर मंदिरों के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। इस समय कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है, ठीक नहीं माना जाता है। मंदिरों में प्रवेश भी बंद कर दिया जाता है। अगर आपको ग्रहण का सही समय पता हो तो उससे ठीक 12 घंटे पहले, यानी कि जैसे सूर्य ग्रहण का आपको समय पता है तो उससे ठीक 12 घंटे पहले ही जोड़ लीजिए और आपको सूतक काल का समय आप आसानी से निकाल सकते हैं।